हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साइंस शिक्षांजलि में। मैं सान्वी भारद्वाज आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का हिंदी, जिसका पाठ 13 है, दादा दादी के साथ। इस पाठ को हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और इस पाठ को पूरे सारांश के साथ समझेंगे। तो चलिए पाठ की तरफ। आज पिंकी और उसका छोटा भाई विक्की बड़े प्रसन्न थे। यहाँ पे कहानी में पिंकी और उसका छोटा भाई है जो कि आज बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि 7 समुद्र पार से इंग्लैंड से उसके हम उम्र भाई बहन राहुल व पद्मिनी आ रहे थे, इसलिए वह बहुत खुश था। यद्यपि वे उनके अपने चाचा श्री विपिन प्रताप सिंह के बच्चे थे, फिर भी पिंकी व विक्की की उनसे अब तक कभी मुलाकात नहीं हुई थी। वह उनके अपने चाचा के बेटे थे। कौन? तो राहुल और पद्मिनी जो थे अपने चाचा के बेटे थे, लेकिन अभी तक पिंकी व विक्की को उससे कभी मुलाकात नहीं हुई थी। पूरा परिवार जो था अतिथियों के स्वागत की तैयारी में लगा हुआ था। खूब जोरों शोरों से तैयारी स्वागत हो रही थी। दादा दादी पापा मम्मी और पिंकी व विक्की ही नहीं, यही लोग नहीं, घर के नौकर दाई माली चौकीदार इत्यादि सभी कई दिनों से घर की साफ सफाई में लगे थे। राहुल व पद्मिनी को अपने नए संबंधियों से मिलकर अच्छा लगा। जब वह लोग यहाँ आ गए तो उन लोगों को नए संबंधियों से मिलकर कैसा लगा? तो अच्छा लगा। दिन भर परिवार के लोगों का क्या हुआ? आना जाना लगा रहा। रिश्ते के ढेर सारे भाई बहन चाचा चाची दादा दादी बुआ फूफा इत्यादि से प्रथम बार बच्चों की भेंट हुई। वो लोग पहली बार तो यहाँ आए ही थे इंग्लैंड से, तो पहली बार इन सारे रिश्तेदारों से उनकी क्या हुई? भेंट हुई। कह रहे थे क्या? अच्छा, यही है तुम्हारी बेटी? कितने बड़े हो गए ये दोनों? लगता है बेटी माँ जैसी है। वही नीली आंखें और काले बाल, बड़ी सुंदर निकली है। अच्छा किया इन्हें हिंदी सिखाई, नहीं तो हमारी बात समझ ना पाते। रिश्तेदार आते हैं तो यही सारी बातें करते हैं ना बच्चों को देख के, अगर पहली बार मिलते हैं तो वही कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छी ट्रेनिंग दी है तुमने इनको, इत्यादि जैसे शब्द कानों में गूंजते रहे, ऐसे शब्द उनके लोगों के कानों में गूंजते रहे। डैड जो थे वो गर्व से फूले न समाते थे। और पद्मिनी और राहुल को भी सबका आकर्षण का केंद्र बनकर खूब आनंद आ रहा था। सब जो उनकी तारीफ कर रहे थे तो उनको सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि इतनी प्रशंसा व प्रेम दोनों के लिए इंग्लैंड में कोई नहीं था, कोई नहीं करता था इनकी इतनी प्रशंसा। मम्मी के केवल एक अविवाहित भाई थे जिनकी विवाह नहीं हुई थी, वो कुंवारे थे। जिनसे 2-3 वर्ष पहले मुलाकात हुई थी, उनसे भी 2-3 वर्ष पहले मुलाकात हुई थी। एक ग्रैंडपा यानी नाना थे, जिनसे क्रिसमस के समय एक एक उपहार मिल जाता था। सिर्फ और सिर्फ एक क्रिसमस के समय पर ही उपहार उनसे मिलता था। नाना ने अपनी पहली पत्नी अर्थात मम्मी की माँ की मृत्यु हो जाने के पश्चात दूसरा विवाह कर लिया था और अपनी नई पत्नी के साथ ही क्या करते थे? वह रहते थे। कुल मिलाकर 2 रिश्तेदार थे और उनसे भी भेंट कभी कभार ही होती थी। कौन थे कुल मिलाकर 2 रिश्तेदार? तो एक उनका अविवाहित भाई और एक नाना यानी ग्रैंडपा। उनसे भी कुल मिलाकर 2 रिश्तेदार थे, उनसे भी कभी कभार ही भेंट होती थी। शाम हो गई। आज फिर बिजली गायब थी। हमेशा की तरह शाम में आज फिर बिजली गायब थी। ओहो, आई एम सो सॉरी, पिंकी ने क्या किया? मुंह बनाकर कहा। कह रही है क्या कि तुम सोचोगे कैसी कंट्री है इंडिया। लेकिन पद्मिनी केवल मुस्कुरा दी, पर मन ही मन वह सोच रही थी क्या कि अजीब बच्चे हैं पिंकी और विक्की। पद्मिनी सोच रही है कि कितने अजीब बच्चे हैं विक्की और पिंकी, क्योंकि अपनी भाषा होते हुए भी वे न जाने क्यों सदा अंग्रेजी में ही बोलते हैं। उनके पास अपनी भाषा है हिंदी, वह जानते हैं, लेकिन क्यों सदा अंग्रेजी में ही बोलते हैं, ये पद्मिनी सोच रही है। उन्हें मालूम था कि राहुल और पद्मिनी दोनों भाषा भली भांति समझ लेते हैं। पिंकी और विक्की को तो मालूम था कि उनको अंग्रेजी और हिंदी दोनों आता है, फिर भी वे अक्सर उनसे इंग्लिश में ही क्यों बात करते थे। पद्मिनी तथा राहुल यहाँ आते समय बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था भारत में हिंदी का अच्छा अभ्यास हो जाएगा। उन्होंने सोचा था कि यहाँ जाएंगे तो सब हमसे हिंदी में बात करेगा, तो हमारी अच्छी अभ्यास हो जाएगी। परंतु यहाँ कोई भी ठीक से हिंदी नहीं बोलता था, बीच बीच में क्या करता था? अंग्रेजी। यही नहीं, अक्सर पिंकी और विक्की आपस में भी विदेशी भाषा का ही प्रयोग करते थे। ऐसा क्यों? आंगन में रमुआ को लालटेन जलाते देख राहुल उसके निकट जा पहुंचा। पास में जाकर राहुल कहता है कि मैं भी जलाऊं। कहकर वह उसकी मदद करने लगा। जब पेट्रोमैक्स की लालटेन झक से जल उठी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। वह लालटेन उठाकर दादी के पास ले गया। दादी कहती हैं कि लाओ बेटा इधर। और दादी की जो खाट थी ना, वो बाहर पीछे की तरफ बिछी थी। आओ मेरे पास बैठो, अपना हालचाल सुनाओ। कौन कह रहा है? तो दादी राहुल से कह रही है।
दोनों जो है रस्सी से बुनी चारपाई पर बैठ गए। कितना रोमांचकारी लग रहा था वातावरण, कितना अच्छा लग रहा था वातावरण, कह रहा है। लालटेन की सीमित रोशनी में चारों ओर की टूटी दीवारें, फर्श पर पड़ी दरारें तथा कानों में बेतरतीब बिखरी लकड़ियों व कोयल के ढेर अदृश्य हो गए। रह गई दादी का मधुर प्रेम भरा सामीप्य। दादी ने पद्मिनी को अपने से सटाकर बिठा लिया और उसके रेशमी बालों को प्यार से सहलाने लगी। और इस तरीके से जो उसके बालों को सहला रही थी दादी, तो पद्मिनी को लग रहा था, पद्मिनी को अच्छा लग रहा था। बाहर काली रात के साय में मेढकों का टर्राना सुनाई दे रहा था। काली रात में बाहर मेढक भी टरटरा रहे थे। ऊपर नभ में ढेर सारे तारे छिटके थे, आसमान में ढेर सारे तारे अलग अलग थे। पद्मिनी को लगा जैसे वह किसी बीते हुए अतीत में पुनः आ गई है। उसको ऐसा लग रहा था कि किसी बीते हुए अतीत में वह आ गई है। यही विशेष बात थी डैड के देश की। प्राचीन जीवन व सभ्यता से अब भी वह कितना जुड़ा हुआ था। दादी कहती है कि बेटा, तुमने रामायण महाभारत की कहानियां सुनी है। दादी का जो कोमल स्वर था ना, वह सुनकर वह उत्सुकता पूर्वक एकदम से उनकी ओर देखने लगी। कौन? तो पद्मिनी। ओह दादी, आप फिर अपने किस्से कहानी लेकर बैठ गई। कौन कहती है? पिंकी कहती है यह बात। पिंकी के जो स्पष्ट स्वर था ना, वह पद्मिनी को झकझोर कर क्या किया? वर्तमान में ले आया। तो सुनाइए ना दादी। राहुल बोला। यह कौन बोल रहा है सुनाने को? तो राहुल बोल रहा है। डैड ने तो कुछ सुनाया है, लेकिन आप फिर भी सुनाइए। परंतु ओह नो, नॉट अगेन, फिर वही पुरानी कथाएं। पिंकी ने मुंह बनाया। पिंकी जो है मुंह बनाते हो क्या कहती है कि ओह नो, नॉट अगेन, फिर वही पुरानी कथाएं सुनाओगी? बेटा, पुराण कथाओं में कितना ज्ञान भरा है। हमारे जीवन के सिद्धांतों, मान्यताओं व मूल्यों के विषय में इनसे पता चलता है। यह कौन बता रही है? तो दादी जी बोल रही हैं। आजकल के साइंस के जमाने में तुम्हारी कहानियां बिल्कुल फिट नहीं बैठती। पिंकी ने बहस की, कह रही है कि आजकल का जैसा साइंस का जमाना, उसमें तुम्हारा कहानी जो है वो एकदम से फिट नहीं बैठ रहा है। पिंकी बहस कर रही है। क्या मिलेगा हमें उनसे? जो ढूंढे उसे मिले। बहस सुनकर दादाजी भी वहां पर आ गए और कहते हैं कि किस्सों द्वारा ही पहले आम लोगों को अच्छे बुरे का क्या होता था? ज्ञान मिलता था। मनोरंजन के साथ आदर्श व मूल्य समझाने का कार्य भी हो जाया करता था। एक पंथ दो काज, यह कहते हुए दादी हंस पड़ी। हाँ हाँ, हम सुनेंगे, कहते हुए राहुल व पद्मिनी दादी के और पास आ गया और निकट आ गया। फिर कहानियों का ऐसा दौर चला, इतना लंबा कहानी चला कि कब भोजन का समय हुआ यह तो पता ही नहीं चला। रात का भोजन बाहर आंगन में ही किया गया। हम लोग रात का भोजन क्या किए? बाहर आंगन में ही किए। डैड ने बचपन में खाए सत्तू की लिट्टी की मांग पेश की थी। उनकी मांग थी कि सत्तू की लिट्टी बने। और यह सुनते ही पिंकी विक्की ने नाक भौं चढ़ा लिया। उनके नाक भौं चढ़ने लगे कि सत्तू की लिट्टी बनेगी। और उन्होंने अपने लिए सूप, ब्रेड व अंडे क्या किए? बनवा लिए। दोनों विदेशी बच्चे के लिए लिट्टी ही विशेष व्यंजन बन गया। उन लोग को इतना अच्छा लगा कि लिट्टी ही उनके लिए विशेष व्यंजन बन गया। दादी ने गोबर के उपलों को खाट के निकट ही रखवा लिया था। गोल गोल आटे की सत्तू भरी, लिट्टियां उनमें डाल दी और गर्म घी के साथ मजे से खाया गया। इस प्राचीन ढंग से बेक की गई पेस्ट्री में कितना सौंधा स्वाद था, उन्हें क्या पता उपले कहाँ से आए थे। खाते खाते अगले दिन का प्रोग्राम बनने लगा। खा ही रहे थे कि अगले दिन क्या होगा, उसका भी प्रोग्राम बनने लगा। अब यहाँ म्यूजियम तो नहीं है। यह बात कौन बोला? तो पिंकी बोली। क्या दिखाऊं तुम्हें? हामिरपुर जो है ना, एक छोटी जगह है। अब मुंबई दिल्ली होता तब अच्छा लगता। उन्हें देख पता चलता इंडिया कैसा है, कितना स्मार्ट और पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। हामिरपुर देखकर लगता होगा कि तुम किस गांव में आ गई हो। विक्की हंसकर बोला। यह बात कौन बोलता है? तो विक्की बोलता है। लेकिन मुझे बहुत रोचक लग रहा है सब कुछ। यह बात कौन बोल रहा है? तो पद्मिनी बोल रही है। गंभीरता पूर्वक वह बोलती है कि मुझे बहुत रोचक लग रहा है सब कुछ। मेरे लिए तो सब एक बड़ा एडवेंचर है। यह कौन बोला? तो राहुल ने खुश होकर कहा। यह राहुल बोल रहा है कि रात के अंधेरे में बाहर बैठकर खाना पकाने और खाने में कितना मजा आया। लालटेन जली है, नीले आकाश की छत है और यह रस्सी की बनी अजीब सी चारपाई है। पर मैं सचमुच का एक गांव देखना चाहूंगा। अब राहुल को तो रियल विलेज देखना था। तो गांव गांव सुनकर विक्की जो है वो उछला। कहता है कि हामिरपुर भी विलेज ही है।
नहीं, पिंकी ने समझाया कि नहीं, इसका मतलब रियल विलेज से है, जहाँ लोग केवल हट में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। हमारे आसपास कई ऐसी जगह है, चलो कल इन्हें दिखा दें। कहाँ ले चले? विक्की सोचने लगा और कहता है कि कहाँ ले चले। हाँ, वे जो खंडर है उनके पास बसा एक छोटा सा रियल विलेज है, वहीं चला जाए। पद्मिनी की नीली आंखें रोशनी में चमक उठी। उसकी आंखों पर रोशनी पड़ रहा था तो उसकी आंखें रोशनी में चमक उठी। खंडर यानी टूटे फूटे ध्वस्त भवन कब के हैं? क्या वे बहुत प्राचीन हैं, बहुत पुराने हैं? वह उत्सुकतावश उछलकर खड़ी हो गई। कौन? तो पद्मिनी। उसकी उत्सुकता को देखकर पिंकी जो है ना, वह हंसने लगी। इतना सब कुछ हमें मालूम नहीं है, हमने केवल दूर से ही उन्हें देखा है। वह पास जाकर नहीं देखी है, कह रही है कि हमने सिर्फ दूर से ही देखा है, पास जाने की कभी इच्छा नहीं हुई। टूटी फूटी दीवारों को देखने में मेरी रुचि तो नहीं है। यह कौन कह रहा है? तो पिंकी कह रही है। मुझे है, पद्मिनी ने कहा। मैंने बताया ना, मुझे इतिहास में विशेष रुचि है। पुराने खंडर में खोज व अन्वेषण करने में अनेक बार पाठशाला से गई हूँ, देखने के लिए बहुत बार पाठशाला से गई हूँ। हमने काफी अध्ययन भी किया है, पढ़ाई भी करी है। पद्मिनी कह रही है कि मैंने इस विषय पर अध्ययन भी किया है कि किस प्रकार प्राचीन भग्नावशेष पर खोज की जाती है और समय व इतिहास का जानकारी ली जाती है। मैंने इसका अध्ययन किया है। इस सब का मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है। मैं अवश्य देखना चाहूंगी उन खंडरों को। मैं भी। यह कौन बोला? राहुल। शायद उधर कुछ दुर्लभ पक्षियों का भी संकेत मिल जाए। मैं अपना कैमरा ले चलूंगा ताकि पक्षियों के चित्र खींच सकूं। उल्लू और चमगादड़ के सिवाय और क्या मिलेगा? यह कौन कहता है? विक्की कहता है हंसते हुए। खंडरों में यही सब तो पाए जाते हैं। राहुल कहता है कि वे भी ठीक रहेंगे। राहुल खुशी खुशी कहने लगा कि चमगादड़ भी एक ऐसा पक्षी है जो हर जगह नहीं मिलता है। और फिर भारतीय चमगादड़ कैसा होता है, मैं अवश्य देखना चाहूंगा। उसने भारतीय चमगादड़ को नहीं देखा था, तो वह कह रहा है कि भारतीय चमगादड़ कैसा होता है वह देखना चाहेगा। पाठशाला में प्रकृति विज्ञान के लिए यह चित्र रोचक होंगे। हम अवश्य इन खंडरों में चलेंगे। लेकिन पद्मनी को ऐसा लग रहा था जैसे पिंकी विक्की इस बात पर बहुत खुश नहीं थी। लेकिन उसने मन ही मन तो तय कर लिया था कि वह खंडरों को अवश्य देखेगी। यदि वे नहीं जाना चाहेंगे तब भी वह राहुल के साथ चली जाएगी। उन्हें हिंदी आता ही था, कोई कठिनाई नहीं होगी। नक्शा देखते हुए भी वह स्वयं घूम आएंगे। यह जो पाठ 13 था दादा दादी के साथ, इस पाठ को मैंने बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो। और समझ में आ गया हो और थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।